नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट स्पेशल। इसमें मैं परसेंटेज आपको हल करा रहा हूँ और इसमें मैंने पिछले एक भाग करा दिया है मैंने प्रतिशत का, और ये दूसरा भाग है। और परसेंटेज में आपको शुरू से बेस से लेके चल रहा हूँ कि सवाल की शुरुआत कैसे होती है और कैसे हमें हल करना है, और धीरे धीरे हम सवाल की सरल से लेके कठिन की तरफ हम एक एक करके सवाल की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसका पहला सवाल है, 20 का 30% क्या होगा। मैंने केवल परसेंटेज बताया था आपको कि जैसे 30% है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताता हूँ। 30% को आप भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 30 है, परसेंटेज का मतलब बट्टे 100, 3/10 आ गया। तो ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब ये कह रहा है 20 का 30% क्या होगा। 20 का हमें 30% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। का मतलब होता है गुणा का निशान। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 20 इंटू के 30, 20, 30 का मतलब बट्टे 100 हो जाएगा। वो परसेंटेज का मतलब बट्टे 100। 2 जीरो हैं, 2 जीरो काट दीजिए आप। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या हम काट सकते हैं, लेकिन ऊपर की से ऊपर की संख्या नहीं काट सकती। इस 20 का गुणा इसमें होगा, ना कि नीचे, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है। 2 का और 3 का मैं आपस में गुणा करूँगा, 2 तिया 6। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया 20 का 30%। मैंने इसी पर आधारित मैं आपको 2-3 सवाल दिए हैं कि ये जो सवाल है कितने प्रकार से आपके सामने आ सकता है। जैसे ये दे रखा है 20 का 30%, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 20 का 30%। अब देखिए नीचे जो सवाल दिख रहा है आपको, थोड़ा सा घुमा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देख रखा है 50 का कितना प्रतिशत 8 है। थोड़ा सा आपको मतलब दिख रहा होगा कि मतलब ये क्या हो गया। 50 का कितना प्रतिशत 8 है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 8 कितना प्रतिशत है 50 का, या 8 कितना प्रतिशत है 50 का। तो 8 की पूछ रहा है कि 8 कितना प्रतिशत है किसका, 50 का। ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसमें आपको थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो सकती है समझने में। ये पूछ रहा है कि अगर 20 में वो 50 में से मुझे 8 नंबर मिले हैं, 50 में से मुझे 8 नंबर अगर मिले हैं, तो ये 8 नंबर कितना प्रतिशत है किसका, 50 का। ये कह रहा है वो कि 50 का कितना प्रतिशत है 8। तो मतलब 8 नंबर मिले मुझे किस में से, 50 में से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 का गुणा करूँगा इसके अंदर। काट दीजिए, इसमें 2 बार कट जाएगा। 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16%। तो 8 कितना है, 8 16% है कितने का, 50 का। अगला सवाल देखते हैं। जिसका कहता है वो हमेशा नीचे आएगा। 60 80 का कितना प्रतिशत है, वही सवाल है जो ऊपर दे रखा है। 60 80 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना, 80 का कितना प्रतिशत है। अगर इस तरीके से पूछे कि जिसका, तो वो संख्या हमेशा नीचे आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, हमेशा संख्या नीचे आएगी। तो ये नीचे आएगा, तो 60 किसकी कह रहा है, 60 कितना प्रतिशत है किसकी, 80 का। तो जिसका कहता है वो हमेशा नीचे आती है, और इनटू के 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0 से इस वाले 0 काट दो, किसी को काट दो। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, और 2 इस वाले 2 से ये भी कट जाएगा 15 बार। तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू के 5, 15 पंजे 75%। कितना है, 75%। ये काटा पीटी तो अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगला सवाल देखते हैं। इसमें धीरे धीरे ध्यान रखना, सवालों की तरफ धीरे धीरे, सरल से कठिन की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। अब इससे आगे में जब मैं अगले वीडियो बताऊंगा तो प्रतिशत के टाइप बाय टाइप बताऊंगा मैं आपको सवाल। जितने टाइप के प्रतिशत के सवाल होंगे वो सब आपके सामने होंगे। 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, वो ये 45 रुपये और कितने का, 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, मतलब 100 का गुणा कर दीजिए आप। 0 से 0 कटिए, 9 पन्ना 45, कितना प्रतिशत है, 5%। कितना प्रतिशत है, 5%। अगला सवाल दे रखा है। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, यदि
विजय के पास संजय से 10% धन कम है। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना हम कठिन सवालों की तरफ। टाइप बाय टाइप बताऊंगा मैं अगली अगली वीडियो में आपको। यदि विजय के पास, किसके पास, विजय के पास संजय से 10% धन कम है, एक साइड में मैंने संजय ले लिया और एक साइड में विजय ले लिया, इसके पास 10% धन कम है। अगर वो प्रतिशत के रूप में जब कभी भी बोलता है कि 10% धन कम है या 10% धन अधिक है, तो अगर प्रतिशत के रूप में बोलता है तो आपको 100 में से ही घटाना है और 100 में ही जोड़ना है। तो 10% धन कम है, इसका मतलब इसके पास 90% है और इसके पास 100% है। अंतर हो गया दोनों में। तो इसको थोड़ा सा काट सकते हैं हम, इस जीरो से जीरो काट देंगे, ये आ जाएगा 9:5, सॉरी 10 आ जाएगा। अब ये कह रहा है आगे कि संजय के पास विजय से, किससे, विजय से कितने % अधिक धन है। तो कितना % अधिक धन है इसके पास, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, विजय से। तो बस इसको कन्वर्ट में, एक ज़्यादा है किससे, विजय से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 100/9%। या इसको लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%, ये भी एक ही बात है, 11 नंबर 99%। ध्यान रखना है इसमें, विजय के पास संजय से 10% धन कम है, मतलब इसके पास धन कम है, तो मैं 100 में से 10 घटा दिए, ये 100 हो गया, 90 हो गया, तो 9, जीरो से जीरो काट दिया। इससे भी हल कर सकते हैं इसको हम, ये और ये एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। ये मैंने 90-100 इसलिए कर दिया ताकि समझ में आ जाए आपकी बात अच्छे। तो 9 और 10 है। अब इसके पास कितना ज़्यादा धन है, एक ज़्यादा है किससे, विजय से। जिसकी क्या था, किस से नीचे आएगी, ध्यान रखना, यही पॉइंट आपको याद रखना है केवल बस, किस से वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, जिसके लिए बोलता है वो, कहता है ना विजय से, ये वाला शब्द आ जाए जिससे, विजय से, तो ये संख्या, इसकी संख्या जो है वो हमेशा नीचे आएगी। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। राघव के पास सविता से 20% अधिक धन है। एक साइड में राघव है और एक साइड में सविता है। राघव, इसके पास 20% अधिक धन है, तो 120 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, लेकिन ये तो अभी भी कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, तो ये हो जाएगा 6:5। अब कह रहा है कि सविता के पास राघव से कह रहा है ना, राघव से कितने % धन कम है। तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है इसमें। अब क्या कह रहा है, राघव से, मैंने अभी कहा था जिससे बोलता है वो हमेशा कहाँ नीचे आएगा, राघव कहाँ 6 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इंटू के 100 काट दीजिए, इसको काट देंगे, इसको ये क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 ते 50 पर 50/3%, यह आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 तिया 48 और 49 50, यह इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल ध्यान रखना है इसका, इसमें जहाँ आप गलती करेंगे कि यहाँ हम नीचे कौन सी संख्या को रखें, यहाँ गलती करेंगे आप कि इसको रखें नीचे कि इसको रखें। तो मैंने आपको बता दिया जिससे बोलता है वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब आता है रीजनिंग पर, शब्दों पर आधारित। इसमें जो रीजनिंग के टाइप चल रहे हैं शब्दों पर आधारित है, और इसमें शब्दों पर आधारित मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसके बाद हम टाइप 4 पे चलेंगे रीजनिंग में। ये कह रहा पत्तियाँ सरसराहट। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसमें क्या, पत्तियाँ जो हैं जब हवा चलती है तो सर करती हैं। अब इसमें से बताना है कि ऑप्शन हमारा कौन सा है। वर्षा झनझनाहट, टापर छनटनाहट, बादल घड़घड़ाहट, वर्षा बूंदाबांदी। अब इसमें क्या मैच खाएगा, वर्षा झंझनाहट क्या ये सही होगा, या वर्षा बूंदाबांदी क्या सही हो सकता है इसमें से। देखिए वर्षा होती है तो हम जो वर्षा होती है उसको बूंदाबांदी बोल रहे हैं, वर्षा बूंदाबांदी का, और इसका मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसमें। पत्तियां जब मतलब हवा चलती है तो सरसर करती है पत्तियां जब चलती हैं तो, लेकिन वर्षा जो होती है तो वो झंझनाहट नहीं करती। बादल जब होते हैं तो वो घड़घड़ाहट करते हैं।
है ना। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।